प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वेरी हाई रिटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पे सेक्टर फंड्स का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ सेक्टर फंड्स पे डिटेल वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं, आपने देखा होगा। उसमें से कुछ सेक्टर फंड्स का रिटर्न बहुत ज़्यादा आया, सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स। तो देखिए वहाँ रिटर्न तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली वो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज़ हैं। तो वैसे इन्वेस्टर्स जो कि रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन रिटर्न ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई ऑप्शन रहा है इधर रिसेंट टाइम्स में जहाँ के रिटर्न ज़्यादा आया है? तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडेक्स फंड के बारे में बताऊंगा, लार्ज कैप का इंडेक्स फंड, जिसने लास्ट 1 ईयर में अबाउट 70% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। लार्ज कैप का जब भी हम बात करते हैं, खासकर इंडेक्स फंड का, तो कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं? 15-20%, बहुत ज़्यादा हुआ तो 25-30%, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो मोस्टली हम एक्सपेक्ट करते नहीं कि लार्ज कैप के फंड से इस तरह का रिटर्न आए। लेकिन हाँ, फिलहाल लार्ज कैप कैटेगरी में एक ऐसा इंडेक्स है जिसने लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। तो इस वीडियो में आगे हम ऑफकोर्स उस इंडेक्स से रिलेटेड कुछ फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा, उस इंडेक्स को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे आया और फ्यूचर में क्या हम इस तरह का रिटर्न इस इंडेक्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मोस्टली आपको आइडिया मिल गया होगा, जब भी मैं पोर्टफोलियो रिव्यूज़ करता हूं तो इस इंडेक्स के बारे में ज़रूर आपको बताता हूं। वीडियो को पूरा वॉच करें और जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंडेक्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं। अगर सूटेबल है तभी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो नाउ एनी आइडिया मैं किस इंडेक्स की बात बोल रहा हूँ? तो ये लार्ज कैप का इंडेक्स है, निफ्टी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो देखिए निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स वैसा इंडेक्स होता है जिसमें मार्केट कैप वाइज इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं, सबसे बड़ी कंपनीज, उनसे ही निफ्टी 50 का इंडेक्स बनता है। जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स, जो निफ्टी 50 के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं उसके बाद का जो 50 स्टॉक्स है, उससे निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स बनता है। तो ये दोनों ही इंडेक्स लार्ज कैप में आते हैं। ऑफ कोर्स निफ्टी 50 वाले जो स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली साइज वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा हैं, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं साइज वाइज उनसे थोड़े छोटे हैं, लेकिन ये भी ज़्यादातर बड़ी कंपनीज हैं। यहाँ पे आप निफ्टी 50 के इंडेक्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स को समझना ही होगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पोर्टफोलियो के लिए निफ्टी 50 ज़्यादा सूटेबल है या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, या फिर दोनों ही इंडाइसेस के फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से समझें। देखिए निफ्टी 50 मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट कैप वाइज, सबसे बड़ी कंपनीज। यहाँ पे देखिए टॉप 10 होल्डिंग्स, HDFC, इसका वेटेज देखिए 12% के आसपास, रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% के आसपास, सारे वेल नोन कंपनीज हैं, आप जानते होंगे इन सारी कंपनीज को। इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें, फाइनेंशियल सेक्टर में 34% के आसपास सबसे बड़ा एलोकेशन है। उसके बाद ऑयल एंड गैस में ऑफकोर्स रिलायंस ही ज़्यादातर आता है। IT में भी देखिए अच्छा खासा एलोकेशन है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। रिटर्न्स देखते हैं, देखिए लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 25% के आसपास, लार्ज कैप के लिए 25% से ज़्यादा का रिटर्न बहुत अच्छा हुआ 1 ईयर में। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो पी तो 23 के आसपास है। तो लार्ज कैप मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे वैसा इन्वेस्टर जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे कम रिस्क लेना चाहता है, उसके लिए ये फंड सबसे ज़्यादा सुटेबल है। यहाँ पे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये भी डिटेल्स एज ऑन जून 28, 2024 का है और NSE के वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पे देखिए टॉप 10 स्टॉक्स, हाँ यहाँ पे देखिए ट्रेंड। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है रिलेटिवली। तो डाइवर्सिफिकेशन वाइज स्टॉक हो या फिर सेक्टर वाइज हो, निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। वहाँ पे आपने देखा HDFC, रिलायंस में कितना बड़ा एक्सपोजर, यहाँ पे उतना बड़ा एक्सपोजर, यहाँ भी अच्छा खासा, उतना बड़ा नहीं है। स्टॉक वाइज देखिए ना, ट्रेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा पावर, PFC। तो ज़्यादातर यहाँ आपको टॉप होल्डिंग्स में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको PSUs दिख रहे हैं। जबकि जो हमने पहले निफ्टी 50 का टॉप 10 होल्डिंग्स देखा था वहाँ पे PSUs नहीं है ऊपर, सिर्फ SBI है, वो भी नीचे है। यहाँ पे देखिए पूरे PSUs भरे पड़े हैं। तो अब आपको आइडिया मिल रहा होगा कि इतना ज़्यादा रिटर्न्स कैसे आ रहा है।
यहाँ पे देखिए सेक्टर भी इनका रिलेटिवली वेल डाइवर्सिफाइड है। फाइनेंशियल सेक्टर में ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा है 22%, लेकिन वहाँ पे तो 34% से भी ज़्यादा है। कैपिटल गुड्स देखिए 15% के आसपास। तो ये जो ऊपर के आप स्टॉक्स देख रहे हैं ना, ये कैपिटल गुड्स में आते हैं, इसीलिए एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। और रिटर्न्स देखिए 63% से भी ज़्यादा लास्ट 1 ईयर में। तो मैंने थंबनेल में 67% लिखा है, हाँ, तो वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये रिटर्न थोड़ा पुराना है ना, जून 28 का है। तो लेटेस्ट जब आप चेक करेंगे तो 67% के आसपास का रिटर्न दिखेगा। एनीहाउ जब हम फंड का डिटेल चेक करेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा। वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन निफ्टी 50 से थोड़ा ही ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया होगा रिटर्न्स कहाँ से आ रहा है, पीएसयूज, और ज़्यादातर पीएसयूज बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आप लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड में कुछ समय पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले ना अदानी के स्टॉक्स का ऊपर अच्छा खासा एक्सपोजर हुआ करता था, जिसके कारण रिटर्न इनका बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन उसके बाद अदानी ग्रुप की कंपनीज में प्रॉब्लम आया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, तो वहाँ पे ये इंडाइसेस बुरी तरह से गिरा था, बहुत ज़्यादा गिरा था। उसके बाद जब ना रिकवरी आने लगा अदानी ग्रुप की कंपनीज में, पीएसयूज का एक्सपोजर ज़्यादा है, पीएसयूज का रिटर्न्स आने लगा, इसके कारण इस इंडाइसिस का रिटर्न जो है लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा है, 70% के आसपास। तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न है लार्ज कैप के इंडेक्स के लिए। यहाँ पे आप निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स का डिटेल चेक कर सकते हैं, ऑल 50 स्टॉक्स। देखिए अदानी ग्रुप ऊपर दो अदानी ग्रुप है यहाँ पे, इंटरप्राइजेज और पोर्ट्स। पीएसयूज देखिए यहाँ पे कितने भरे पड़े हैं, सारे पीएसयूज को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो निफ्टी 50 में भी पीएसयूज हैं, लेकिन इनका वेटेज कम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिटर्न्स पे इनसे फ़र्क नहीं पड़ा है। जबकि अगर आप नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स को देखेंगे, यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के सारे 50 स्टॉक्स का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अदानी ग्रुप की कंपनीज भारी पड़ी हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद पीएसयूज यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा हाईलाइट मैंने किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पीएसयूज, और पीएसयूज का वेटेज भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इस इंडाइसिस का रिटर्न्स रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अदानी ग्रुप का एक्सपोजर देखिए, उससे भी ज़्यादा पीएसयूज का एक्सपोजर देखिए, तो यहाँ पे रिस्क जो है निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के कुछ फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड्स बेंचमार्क को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे, और बेंचमार्क से थोड़ा बहुत कम रिटर्न उनका आता है हमेशा ही। तो देखिए इंडेक्स का देखिए, अगर देखेंगे लास्ट 1 ईयर ना, बेंचमार्क का 67% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। लेकिन इन फंड्स का रिटर्न देखेंगे तो 67% से भी कम का रिटर्न है। 3 ईयर का भी रिटर्न देखें, 5 ईयर का रिटर्न, 10 ईयर, सारा CAGR डायरेक्ट प्लान का रिटर्न है, और बेंचमार्क का रिटर्न। बेंचमार्क ऑफ कोर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 है। यहाँ पे मैंने कुछ ही फंड्स को इंक्लूड किया है, इसके अलावा भी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में फंड्स हैं। तो अगर उन फंड्स का AUM थोड़ा बड़ा है, लाइक 500 करोड़ से बड़ा है, और अगर इसी तरह का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं जो कि ये फंड्स जनरेट कर रहे हैं, तो वो फंड भी एक अच्छा फंड माना जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड्स का पोर्टफोलियो भी शो किया, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि जो इंडेक्स है और इंडेक्स फंड है, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है। तो देखिए पोर्टफोलियो चेक करते हैं ना, ये टॉप 10 होल्डिंग्स मैंने लिया है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है, ओके, और ये है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड, और ये है ICICI प्रू का निफ्टी नेक्स्ट 50। इनका पोर्टफोलियो आप चेक करें, यहाँ पे कंपनी का नाम है, यहाँ वेटेज है, परसेंटेज वेटेज। देखिए ट्रेंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में 5.55% का वेटेज, यूटीआई में है 5.54% का वेटेज, और ICICI में 5.53% का वेटेज। इसी तरह से आप सारे स्टॉक्स का वेटेज चेक कर सकते हैं। सेम स्टॉक्स हैं सभी पोर्टफोलियो में, और वेटेज भी लगभग सेम है। तो ये होता है इंडेक्स फंड, जिस भी इंडेक्स को वो फॉलो करता है, सेम कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा और वेटेज भी सेम होगा। इंडेक्स फंड्स इंडेक्स की तरह ही होते हैं, सेम स्टॉक्स है, सेम वेटेज है, तो रिटर्न्स कम क्यों आता है? देखिए इसका रीज़न है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंड, पैसिव फंड दैट इज इंडेक्स फंड, अपने इंडेक्स को कितनी अच्छी तरह से रिप्लिकेट कर पाता है। यहाँ भी देखेंगे ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस है वेटेज में, ऐसा नहीं कि सेम वेटेज है। इस थोड़े थोड़े डिफरेंस के कारण ही थोड़ा बहुत रिटर्न में डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा क्या है, देखिए जो इंडेक्स फंड है वो कुछ एक्सपेंस रेशियो तो चार्ज करेगा ना, फ्री में तो आपका पैसा मैनेज करेगा नहीं, तो एक्सपेंस रेशियो के कारण भी जो रिटर्न्स है थोड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा ये जो इंडेक्स फंड्स हैं उन्हें कैश में भी थोड़ा बहुत पैसा रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? मान लीजिए किसी तरह का रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आया तो उसे तो पूरा करना पड़ेगा, इसीलिए कैश में, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में भी उन्हें थोड़ा पैसा रखना पड़ता है अलग से, इसीलिए ओवर
ओवरऑल इनका जब रिटर्न्स आप चेक करेंगे ना, तो इंडेक्स से हमेशा ही थोड़ा कम आएगा। अभी हमने जो डिटेल चेक किया है उससे क्या पता चलता है, तो देखिए अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स आपके लिए एक सुटेबल इंडेक्स हो सकता है, उसके फंड्स। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, इन दैट केस आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स वाले फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा ये होगा कि अगर आप लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही इंडाइसेस में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी मिलती है और लेटेस्ट जानकारी मिलती है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।